डॉक्टर मुकेश पांडे, न्यूरो फीडबैक एक्सपर्ट। आप सभी मित्रों का योग विज्ञान स्टूडियो चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज चर्चा का विषय है योग का संबंध हमारे जीवन शैली में क्या है। हम जानेंगे योग का कितना महत्वपूर्ण योगदान है हमारे जीवन शैली में। योग एक विज्ञान का एक ऐसा माध्यम है जिसे हम अपने जीवन की दिनचर्या में ऐड करके किस तरह से हम स्वस्थ रह सकते हैं, यही योग विज्ञान है। योग इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है क्योंकि आज की जो हमारी लाइफस्टाइल है वो पहले के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट सी हो गई है। हमारा खान पान, हमारा उठना बैठना, हमारा आहार विहार पूरी तरह से, जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, जिस तरह से हमारी लाइफस्टाइल में चेंजेस हो रहे हैं, इसलिए योग और ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए हमें अपने दिनचर्या में योग को नियमित रूप से रखना अनिवार्य हो गया है। इसलिए आज हम इसी के योग के माध्यम से हम आगे बढ़ते हैं। इसी में आज हम आपको बताएंगे कि योग क्या है, योग कैसे किया जाए और योग के फायदे क्या हैं। सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे कि योग में सबसे पहला तो हमारा आसन होता है। हमारा आसन स्वच्छ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप योगा मैट ही लाएं, बाहर जाएं, आप बाई करें, आप योगा मैट पे ही आप योग कर सकते हैं। आप अपने घर में किसी भी साफ़ सुथरी चादर को लें और उसको आप नीचे पहले फर्श पे या किसी भी जगह आप उसको पहले बिछा दें। उसके बाद आपके जो कपड़े होने चाहिए, जो क्लोथ्स होने चाहिए, वो थोड़े ढीले होने चाहिए, बड़े टाइट नहीं होने चाहिए, क्योंकि योगासन में आपकी बॉडी का इधर उधर जाना, और इसलिए इसमें जो है कि आप थोड़े ढीले कपड़ों का ही उपयोग करें। दूसरा है कि सूर्योदय के समय या सूर्यास्त के समय, यह दो वक्त ऐसे होते हैं जब आप योगासन करें, आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। और सबसे पहले तो आप सुबह जब हम योगा करने जाते हैं तो हमें आधा घंटा पहले ही हमें पानी पी लेना चाहिए, और योग करने के आधे घंटे 20 मिनट बाद ही पानी का पीना चाहिए। और योगा के कई सारे रूप हैं। इसमें हम फिजिकल एक्सरसाइजेस भी होती हैं, इसमें आध्यात्म भी है, इसमें विज्ञान भी है। तो हम इन दोनों चीज़ों का मिलन किसे योग के माध्यम से करते हैं वो हम जानने की कोशिश करेंगे। अगर हम फिजिकली फिट हैं तो ऑब्वियसली हम मेंटल जो हमारा स्टेटस है वो अच्छा ही होगा। अगर हम फिजिकली वीक हैं, सपोज अगर मुझे बुखार हुआ है या मेरा पेट दर्द कर रहा है, तो हम अपने बॉडी की जो प्रोडक्टिविटी है उस तरह से हम नहीं गेन कर सकते हैं। इसलिए हमें योग के माध्यम से इन सारी चीज़ों से हमें बचना है। और अब हम दूसरे तरफ चलते हैं कि इसमें अब योग के जो तरीके हैं, सबसे पहले उसमें जो है हमें आसन हमें एकदम शांत चित्त मुद्रा होनी चाहिए। आप सारे स्ट्रेस, सारे जो भी हम वर्क प्लेस में हमारे टेंशन है, हमारी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम हो या हमारे जो भी सारी तरह की टेंशनें हैं, प्रोफेशनल लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं, हमें एक बार उसको पूरा अपने पूरे ब्रेन को जो है एक बार पूरा हमें ब्लैंक करना है। ब्लैंक करके आप एकदम, योग का मतलब शरीर तोड़ना नहीं है। सबसे पहले तो आप समझ लीजिए, योगा करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप जो है कि जितने भी आसन है उसको आप अपने बॉडी पे प्रेशर दें। बॉडी को आपको तोड़ना नहीं है, प्रेशर नहीं देना है। जब आप योग की शुरुआत करते हैं तो उसमें आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी वैसी नहीं रहेगी, लचीलापन नहीं होता है। इसलिए तो आप बिल्कुल चिंता ना करें। जैसे जैसे आप दिन प्रतिदिन आप योगा करते रहेंगे वैसे वैसे आपकी बॉडी में वो फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी। सपोज आपका स्पाइन है, कोई सर्वाइकल के
हमारे पेशेंट होते हैं या लंबर के पेशेंट्स हैं, तो कोई स्पाइन को सीधी करने में उनको तकलीफ होती है, तो उनके बैक में पेन होता है। तो किसी को भी बॉडी पे फोर्सफुली नहीं करना है, हमें बॉडी को एकदम रिलैक्स करें, मन को एकदम शांतचित्त रखें, एकाग्र हो जाए, और एकदम जो आसन है वो एक पैर के ऊपर ऐसे करके, पहले तो आप जब भी आसन, किसी भी आसन, चाहे वो कपालभाति हो, अनुलोम विलोम हो, कोई भी आप करें, शीतला प्राणायाम है, कोई भी आप प्राणायाम करें, कोई भी आप योग क्रिया करें, तो सबसे पहले तो आप पहले एकदम अपने आप को शांत चित्त करें। आप कहीं पे भी कोई स्ट्रेस ना लें, और इस तरह से जो यह है, इस तरह से आप जो है अपने आप को, और इसमें स्पाइन जो है स्ट्रेट रखें, और पहले कुछ चंद मिनटों के लिए आप एकदम शांत चित्त मुद्रा में बैठ जाएं। शांत बैठना भी एक योगासन ही है। आजकल हम शांत कहाँ होते हैं, सुबह से शाम में, आज हमारी लाइफ में इतनी भागदौड़ है, हमारे पास वक्त ही नहीं है कि हम शांत होके कहीं एकाग्रचित होके बैठें। तो इसलिए सबसे पहले हमें एकदम एकाग्र होके, एकदम हमें पीसफुली, हमें किसी चीज़ को नहीं सोचना है, एकदम ध्यान लगा के हमें सिर्फ आसन पे बैठना है, और आँख हल्का बंद रहेगा, एकदम आप एकदम शांत चित्त से बैठे। अब इसके बाद इसमें हम बताएंगे योग विज्ञान बहुत ही लेंदी है, बहुत ही बड़ा है। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, जैसे हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, और हमारा लिपिड प्रोफाइल, इसमें कोलेस्ट्रॉल आता है। लिपिड प्रोफाइल मीन्स कोलेस्ट्रॉल आता है। रेनल प्रोफाइल में किडनी है, LFT है, हमारा लीवर फंक्शन टेस्ट है। मैंने कितने टेस्ट करवाए हैं कि एक बार किसी का जो चाहे जैसे उनका क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ हो, चाहे उनका HDL कम हो, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन बोलते हैं, ये लिपिड प्रोफाइल कोलेस्ट्रॉल में आता है, तो उनका जो है HDL जो है कि हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, LDL हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है उनको कैसे कम किया जा सकता है योग के माध्यम से, इसमें बहुत सारे हैं। इसमें हम आपके साथ धीरे धीरे इस चैनल में आपके साथ हम आपको बताते जाएंगे, एक के बाद एक किन बीमारियों का क्या लाभ होता है, मतलब किस तरह से किस योग से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, किस तरह का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, किस एक्सरसाइज से हमें क्या चीज़ मिलेगा। तो इसमें हम आपको धीरे धीरे सारी चीज़ों को बताते जाएंगे। इसमें कैसे डायबिटीज़ है, शुगर है, जो हमारा बोलते हैं शुगर है, BP है, इन सारी चीज़ों में हम आपको धीरे धीरे बताएंगे। तो आज हम सबसे पहले आपको बताने जाएंगे कपालभाति। कपालभाति करने का सही तरीका क्या है और इन्हें किस तरह से करना चाहिए। सावधानी बहुत ज़रूरी है इसमें, सब एक ही तरह से नहीं कर सकते हैं कपालभाति। लोग करवाते हैं किसी न किसी तरह से, लेकिन उसको समझने की बहुत ज़रूरत है। आज हम इसमें आप लोगों को बताएंगे कपालभाति कैसे की जाती है। तो आज हम कपालभाति से शुरुआत करते हैं। कपालभाति किस तरह से उसका आसन हो, किस तरह से हम शुरुआत करेंगे। तो आज हम आपको बताने चल रहे हैं कपालभाति। कपालभाति में सबसे पहले हमें इस आसन मुद्रा में बैठना है, और इस तरह से हमारे फिंगर और स्पाइन हमारी स्ट्रेट होनी चाहिए। स्पाइन इसमें सदैव ऑलवेज इसमें स्ट्रेट होनी चाहिए। उसके बाद हम आँख को धीरे से बंद करेंगे, और इनहेल सांस लेने की प्रक्रिया हमें उस तरह से नहीं मालूम पड़ती है कपालभाति में, लेकिन छोड़ने की प्रक्रिया हमें मालूम पड़ती है। आज जिस तरह का ऑक्सीजन, जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हमें पता है। अगर हमें पता होता कि हमारे जीवन में हमारे जीवन में हमें यही नहीं पता है कि अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो वह जो है कि पेड़ पौधे वो उनका ऑक्सीजन हो जाता है, और जो वो छोड़ते हैं वो हमारे जीवन में ऑक्सीजन बन जाता है। तो 50% जो हमारा जीवन है, 40-60 का रेशियो है कि
पेड़ों से है कि हम जो छोड़ रहे हैं वो ले रहे हैं, वो ले रहे हैं हम छोड़। अगर हम यही बेसिक चीज़ें जान जाते तो शायद हमें इस तरह से योग को अपने जीवन में नहीं लाते, फिर भी चलता था। लेकिन लाना इसलिए ज़रूरी होगा कि ऑक्सीजन का इनहेल और एक्सेल किस तरह से करना है और किस तरह से हमें गतिशील, हमें योग कपालभाति हमें गतिशील बनाता है। कोई भी योग आसन हो वो हमें गतिशील बनाता है और वो हमें मूवमेंट प्रदान करता है। तो हम आपको बता रहे हैं। अब इसमें धीरे से आंख बंद करिए और अब आप देखिए। देखिए, अगर आपको हाइपरटेंशन है, यह सावधानी आप ज़रूर देखें। यदि आपको हाइपरटेंशन है, बीपी के आप पेशेंट हैं या आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, किसी तरह का आपको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है, या आपको पहले ब्रेन हेमरेज हुआ हो, या आपको जैसे फिट्स आते हों, या कोई भी इस तरह का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो आपको, और आपको बीपी आपकी बढ़ी हुई हो या आपकी कम हो, आप बीपी के पेशेंट हों, तो आप तेज़ी से नहीं करें। आप एकदम स्मूथली आप आसन पे आराम से आप बैठ जाएं और आँख को आप धीरे धीरे आराम से बंद करें और इसको इनहेल एक्सेल जो होता है, अंदर लेना है, सांसों को छोड़ना, बहुत धीरे होना चाहिए क्योंकि इसमें ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेज होता है। इसमें हमारे कपालभाति में हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो है बहुत तेज होता है, जो कि हमें इसके बाद ये बहुत हमें सुख की अनुभूति भी प्राप्त कराता है क्योंकि हमारे पीनियल ग्लैंड को भी ये एक्टिवेट करता है। तो देखिए, तो इस तरह से करना है। अगर आप किसी भी तरह के पेशेंट हैं, लाइक आप न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कोई भी हो या आप बीपी के पेशेंट हैं, तो आप इस तरह करें। अगर आप स्वस्थ हैं तो आप पूरे एकदम स्पाइन स्ट्रेट, इसको आप 50 से 100 बार 3 से 5 मिनट कर सकते हैं। स्टार्टिंग में 2 मिनट, आप धीरे धीरे इसको 10 से 20 बार करिए। ऐसा नहीं कि आप एक ही दिन में पूरा कर लेंगे। इस तरह से योग नहीं होता है। योग आप सुचारू रूप से, और इसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं आप आपने किया और कल आप नहीं कर रहे हैं। आप किसी भी चीज़ को, इस चीज़ को करें तो उसमें जो है आपको धैर्य होना बहुत ज़रूरी है, पेशेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। आप इसको डेली अपने दिनचर्या में अगर आप आधा घंटा आप अपने आप को दें, आप सुबह आप अगर आप योग करते हैं, आप पूरा जो आपका सर्कल है, मॉर्निंग टू टिल इवनिंग, आप जब सोने जाते हैं तब तक आप देखेंगे आप एक ऊर्जावान, आपको एक अलग ही एनर्जी आपके पूरे काम में, आप कुछ भी चीज़ करते हैं, आप प्रोफेशन में आज किसी तरह का स्ट्रेस है तो उसमें आप, और योग में सबसे पहले कपालभाति हो चाहे अनुलोम विलोम हो, कोई भी प्राणायाम हो, तो सबसे पहले इसका जो इफेक्ट है वो आपको फिजिकली, आपको बाह्य रूप से मिलता है। फिर आपका जब शरीर अच्छा होगा तो आपका मन अच्छा होगा, फिर आपकी आत्मा अच्छी स्वयं हो जाएगी। आपका मेंटल स्टेटस, मेंटली आप बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट करेंगे। जब आप मेंटली इंप्रूवमेंट कर लेंगे तो आप कोई भी कार्य को करेंगे तो उसमें आपको बड़ी आसानी होगी और आप उसको जो है विदाउट स्ट्रेस, विदाउट टेंशन आप उस चीज़ को कर सकते हैं। तो हम बताएंगे कपालभाति में, फिर से देख लीजिए। आपको इसमें जो है बहुत लोग कैसे करते हैं, शरीर को आप
को एकदम ऐसे रखना है, आपको ऐसे नहीं करना है, इस तरह से नहीं करना है आपको बहुत लोग करते हैं, बहुत शरीर ही हिला देते हैं, इस तरह नहीं करना। आपको एकदम स्ट्रेट, स्पाइन आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए। आप आराम से करें, कोई इसमें आपको बहुत जोर जबरदस्ती नहीं करना है, आपको आराम से करें। और आपको हम इसके फायदे बता देते हैं। आपको अगर डायबिटीज है, जो अब आपको हम बता दें कि जब हम ये हमारा स्टमक है, इसमें गॉल ब्लैडर, लीवर, पैनक्रियाज और हमारी किडनी, हमारे जैसे हमारे जो टेस्टिस हैं या ओवरीज हमारी माताओं बहनों में होता है, ये सबको स्टिमुलेट करता है। जैसे पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज का स्टिमुलेशन होगा तो जो ग्लूकोज है और ग्लूकागोन होता है, जब हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा जब ज़्यादा बनने लगती है तो वो डायबिटिक पेशेंट हो जाता है। तो ग्लूकोज और ग्लूकागन का जो प्रोडक्शन है वो बराबर रूप से हो तो हमें इसमें डायबिटीज़ में भी जो है कि फ़ायदा है। इसमें हमें जो है कि काफ़ी तरह से जो है कि हमारा कोई भी अब यहाँ पे गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक जिसको बोलते हैं जीआईटी, जिसका जीआईटी अच्छा है, जिसका पेट अच्छा है, वह कभी मेंटल डिजीज उसको कभी नहीं हो सकती है, उसको कभी हाइपरटेंशन नहीं हो सकता है। आजकल आप एक बीमारी आप देखिए पार्किंसन है, मैं आपको मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से, मेडिकल फिजियोलॉजी के माइंड उससे बता रहा हूँ, इसीलिए मैंने शुरुआत में ही कहा कि योग का विज्ञान के साथ क्या संबंध है। अगर हमारा स्टमक अच्छा है, एसिड बेस बैलेंस डिजीज क्या क्या है जितनी भी है, गैस है, कॉन्स्टिपेशन है, अगर हमारा ये जीआईटी अच्छा है, हमें आजकल जो बीमारी आप 50-60 साल के ऊपर जाते हैं, 50-60 के होते होते आपको पार्किंसन होने लगता है। आप देखिए बहुत लोगों को आपको कप उठा के देंगे या चाय या लिखते हैं तो उनके हाथ कांपने लगते हैं। पार्किंसन में आप देखिए 50% डोपामाइन जो है हमारे जीआईटी में बनता है। जीआईटी, ये हमारा जो जीआईटी है इसमें जो है हमारे 50% डोपामाइन बनता है और 50% हमारे ब्रेन में बनता है। अगर हमारा ये ठीक है तो हमें कभी पार्किंसन डिजीज हमें हो ही नहीं सकती है। मैं पार्किंसन बता रहा हूं जो कि अनक्योरेबल डिजीज है, जिसका कोई उपचार नहीं है। और इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि आप अगर ये नियमित रूप से करते हैं, अगर आप कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट हैं, अगर आपका एलडीएल बढ़ा है, टोटल कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ी हुई है, वो आपका कम हो जाएगा और एचडीएल आपका बढ़ जाएगा। एचडीएल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है, मीन्स इट्स कॉल्ड ऑल्सो गुड कोलेस्ट्रॉल, वो आपका बढ़ जाएगा। तो और जैसे हमें नींद, आजकल देखिए लोग नींद की गोली खाते हैं, यह आपको बता रहा हूँ कपालभाति एक एक्सरसाइज है, आप स्टार्ट करिए आप धीरे धीरे, उसके बाद आप देखिए इसके साथ मैं और बताऊंगा, आप आगे चल के अनुलोम विलोम है और सारी, अब जब हम नेक्स्ट स्टेप में आएंगे उसमें मैं और चीज़ों को इसमें इंक्लूड करूँगा। अब मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ, और आगे जब हम फिर से अभी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तो उसमें हम आपको और सारी चीज़ों को बताएंगे। तब तक के लिए आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को, अपने चैनल को। और यह जो मिशन हमने शुरू किया है स्वस्थ भारत समृद्ध भारत, आइए मित्रों हम सब मिलके, मेरे दोस्तों हम सब मिलके एक स्वस्थ भारत समृद्ध भारत का निर्माण करते हैं। जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम समृद्ध रहेंगे। हेल्थ इज़ वेल्थ, प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। आइए हम स्वस्थ भारत समृद्ध भारत की तरफ अपने कदम को बढ़ाते हैं। मित्रों, मेरे दोस्तों, आप लोग सिर्फ और ये ना भूलें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे अपने बेल आइकॉन को करें, जिससे कि हम आगे कोई भी वीडियो आपको अपलोड करें आप उसको देख सकें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।